दोस्तों आज के वीडियो के अंदर जो मैं आपको कब्जा हटाने का तरीका बताने वाला हूं, इस तरीके से पता नहीं मैं कितने कब्जे हटवा चुका हूं, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी गिनती नहीं है। क्योंकि मेरे पास में कब्जा हटवाने के केसेस आते रहते हैं, मामले आते रहते हैं। तो इन मामलों के अंदर, इन केसेज के अंदर मैं ये तरीका अपनाया और इस तरीके से पूरी तरह से बहुत कम समय के अंदर कब्जा हट गया और जिनकी संपत्ति पे कब्जा हो रखा था उनको एक अच्छा खासा मुआवजा भी मिल गया। तो ये तरीका मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं कि आपके अगर किसी भी प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति पे अवैध कब्जा हो रखा है, चाहे मकान के ऊपर, दुकान के ऊपर, प्लॉट, कृषि भूमि, ऐसी किसी भी संपत्ति पे कब्जा हो रखा है, तो उस संपत्ति से आप तुरंत कब्जे को हटवा सकते हैं। और जिसने आपकी संपत्ति पे कब्जा करके रखा है उससे आप भारी भरकम मुआवजा भी ले सकते हैं, उससे आप पैसा भी ले सकते हैं। तो ये कैसे संभव है, ये तरीका कौन सा है, इसी की पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही फायदे का है। जिस वीडियो की आप डिमांड कर रहे थे वो ये वीडियो है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि एक एक लाइन, एक एक बात आपके काम की बात है। अगर आप थोड़ा सा भी स्किप कर देंगे तो महत्वपूर्ण बात कभी भी छूट सकती है। इसलिए अंत तक बने रह के पूरी जानकारी का फायदा उठाइए। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों कब्जा हटवाने के तरीके तो काफी सारे हैं, पर यूनिक और सही तरीके का हर किसी को पता नहीं है और इसी वजह से वो अपनी संपत्ति से अवैध कब्जा नहीं हटवा पाते हैं। वो बार बार पुलिस, थाने और कोर्ट के चक्कर लगाते हैं, पर हर जगह से उनके हाथ केवल निराशा ही लगती है। उनकी खुद की संपत्ति होते हुए भी वो सब कुछ प्रूफ भी कर देते हैं, वो साबित भी कर देते हैं कि कानूनी तरीके से वही इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है, तब भी उनकी हेल्प कोई भी नहीं करता है। न तो पुलिस हेल्प करती है, न कोर्ट हेल्प करती है। उनकी संपत्ति से कब्जा हट ही नहीं पाता है। जिनकी प्रॉपर्टी होती है, जिनकी संपत्ति होती है, उनका हर तरह से नुकसान होता है। एक तो उनकी संपत्ति उनके हाथों के अंदर नहीं रहती है, कब्जाधारी उनकी संपत्ति का फायदा उठाता रहता है। तो पहला नुकसान तो उनका ये होता है। दूसरा नुकसान उन संपत्ति के मालिक का ये होता है कि वो कब्जा हटवाने के अंदर अपना बहुत अधिक समय और पैसा बर्बाद करते हैं, फिर भी उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पाता है। और तीसरा नुकसान उनका यह होता है कि उनके माइंड के अंदर बस यही टेंशन होती है, यही चिंता होती है कि आखिरकार उनकी संपत्ति से कब्जा कब हटेगा। और चौथा नुकसान यह होता है कि समाज में भी उनकी जो रेपुटेशन है, इज्जत है, वो डाउन हो जाती है, क्योंकि लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं। लोगों के मन में उनका डर नहीं रहता है कि जब ये अपनी संपत्ति से ही कब्जा नहीं हटवा पाए हैं, कोई गैर व्यक्ति इनकी संपत्ति पर बैठा है, इनमें हिम्मत ही नहीं है, ये बुजदिल है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग ऐसी तरह तरह की उनकी बात भी बनाना चालू कर देते हैं। और पांचवा सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ज्यादा टाइम तक अगर उस कब्जेधारी का उनकी संपत्ति पे कब्जा होता है तो कब्जाधारी परमानेंटली उस संपत्ति का मालिक भी बन जाता है, वो संपत्ति परमानेंटली उसकी हो जाती है। तो दोस्तों अब आप पूरे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि अब मैं आपके काम की बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि जो जितनी भी समस्या आपके सामने आ रही है, ये किसी भी तरीके की समस्या अब आपके सामने नहीं रहने वाली है। आपकी संपत्ति से कब्जा भी हटेगा और जितने दिन तक उसने कब्जा किया है उसके रूप में आपको पैसा भी मिलेगा, यानी कि मुआवजा भी मिलेगा। बहुत ही यूनिक और बहुत ही असली और बहुत ही सरल, जरूर मैं आपको सक्सेस दिलाने वाला तरीका बताने वाला हूं। तो आपको क्या करना है कि जिस भी संपत्ति पे आपके के ऊपर कब्जा हो रखा है उसके आसपास का जो सिविल कोर्ट है, वहां पे आपको 3 शूट एक साथ फाइल करने हैं। शूट फॉर पोजेशन, परमानेंट इंजेक्शन, रिकवरी ऑफ डैमेजेस। तो मैं इन तीनों का अर्थ भी बता देता हूं कि इनका मतलब क्या होता है, किस तरीके से ये शूट काम करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शूट फॉर पोजेशन का मतलब है आपकी संपत्ति से इस शूट से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा। दूसरा शूट है परमानेंट इंजेक्शन। परमानेंट इंजेक्शन का मतलब है कि आपकी उस संपत्ति के ऊपर स्टे आ जाएगा, जिससे वो कब्जाधारी एक बार हटने के बाद में दोबारा भविष्य के अंदर कभी भी आपकी उस संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं कर सकेगा। और तीसरा शूट है रिकवरी ऑफ डैमेजेस, यानी कि जितने दिन तक उसने आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा किया है तो वो आपको उसके बदले पैसा भी देगा, यानी कि आपको उसका मुआवजा भी मिलेगा। तो इन तीनों शूटों को फाइल करने के बाद में आपको क्या करना है कि वहां पे अपनी संपत्ति का एक तो डॉक्यूमेंट्स लगाना है, जिससे आप साबित कर सके कि आप इस संपत्ति के लीगली ओनर है, असली मालिक है। और दूसरा आपको क्या करना है कि वहां पे स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स भी लगाने हैं। इन 7 जजमेंट्स को वहां पे दिखाना है। इन 7 जजमेंट्स के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात कही है और कब्जा हटवाने की बात कही है। तो इन जजमेंट्स को आप जैसे ही वहां पे लगाएंगे
तो इससे क्या होगा कि उस कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, एक दबाव बन जाएगा कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ही अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने की बात कर रही है, कब्जा हटवाने की बात कर रही है, तो हमें तो इस कब्जे को अब हटवाना ही पड़ेगा। तो इन 7 जजमेंट्स की वजह से जहां पे आपका कब्जा हटवाने का एक केस चल रहा है, वो कोर्ट आपके पक्ष के अंदर कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देगी, आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर कर देगी। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि जब तक आप इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स को अपने कब्जा हटवाने के केस के अंदर नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसी तरीके से मैंने अनगिनत अवैध कब्जे हटवाए हैं और आप भी इसी तरीके से अपनी संपत्ति से अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं, अन्यथा इसके सिवाय और कोई भी तरीका नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका कब्जा हटवाने का चाहे कोई भी केस क्यों ना चल रहा हो, ऐसा कोई सिविल केस चल रहा हो, कोई क्रिमिनल केस चल रहा हो, पुलिस थाने के अंदर आपका कब्जा हटवाने का मामला चल रहा हो, एसडीएम कोर्ट के अंदर आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा हो, या फिर अन्य धाराओं के अंदर आपका कब्जा हटवाने का केस चल रहा हो, देश के किसी भी कोने के अंदर किसी भी कोर्ट के अंदर अगर आपका कब्जा संबंधित मामला चल रहा है, आप संपत्ति के मालिक है, आप कोई मामला डाले हैं या फिर कब्जाधारी अपनी साइड से भी गया हुआ है, तो हर जगह पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे, तभी आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने का ऑर्डर होगा, तभी आपकी हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएगा। पुलिस, एसडीएम, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट सब आपकी हेल्प करेंगे और आपकी संपत्ति से अवैध कब्जा जरूर से जरूर हटेगा। तो इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के अगर 7 जजमेंट्स को आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप मैसेज करके और आप बता सकते हैं कि आपको अवैध कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के, कब्जा हटवाने के स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की जरूरत है। तो मेरे असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देंगे, आपको प्रोसीजर बताएंगे और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही इन स्पेशल माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स की पीडीएफ कॉपी भेज देंगे, जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी आपका कब्जे से संबंधित मामला है, केस है, उसके अंदर लगा के परमानेंटली बहुत कम समय के अंदर आप अपनी संपत्ति से उस अवैध कब्जे को हटवा सकते हैं। या आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में, कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन पर भी बात करना चाहते हैं, तो भी व्हाट्सएप पर मैसेज करके मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन पर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो उन लोगों को भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अपनी संपत्ति से इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट्स के जरिए से अवैध कब्जे को तुरंत हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आप फिर नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।